हेलो गाइस, आज हम फिर एनालॉग नंबर्स एनालॉग से संबंधित कुछ सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, नंबर्स एनालॉग से संबंधित। चलो देखो, आज का पहला प्रश्न करते हैं। जो पहला प्रश्न है मेरा आज का, वो ये है कि देखो, पहला सवाल दे रखा 4:8:64। ठीक है, तो इसे करते हैं। तो क्या आप इन्होंने क्या किया, थोड़े मोटा पेन, ठीक। देखो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, 4 था। ठीक है, 4 को इन्होंने क्या किया, 4:8:64 इसकी वैल्यू में क्या की। देखो यहाँ पे एक तो पॉइंट वैल्यू ये है, अगर इसका हम वर्गमूल निकालें, वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। कितना होगा, 2। 2 का क्यूब कर दो 8। इसी प्रकार अगर हम 64 का वर्गमूल निकालें, इसका कितना होगा, 4। 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8। 8 का क्यूब करें तो कितना आएगा, 512। ठीक है, 8 का क्यूब कितना आएगा, 512। एक तो मेरा ये मेथड है। ठीक है, एक मेरा मेथड ये है। दूसरा मेथड देखते हैं, ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, क्या सवाल दे रखा है, 4:8 समानुपात 64:8। रेशियो में क्या करना है, देखो यहाँ देखो, ये 4 का ऐसे कर लो, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। इस प्रकार 8 का क्यूब कितना होगा, 512। कितना होगा, 512। तो मेरा इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो अब हम दूसरा सवाल करते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या इन्होंने दे रखा है, 9:15 समानुपात 21 दे रखा है। ठीक है, तो चलो इसे करो। अब देखो यहाँ पे कुछ आप सोचेगा, यहाँ पे 3 3 जा 9, फिर 3 5 जा 9, 3 3 जा 3 5 जा। ठीक है, दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे तो कुछ अलग ट्रिक लगानी होगी। देखो 3 जा है, किसी के बराबर ये 3 जा है, 7 3 जा 21 और 7 5 जा करिए, 7 5 जा कितना हुआ, 35। ये इस प्रकार का लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग था, इसमें अलग है, लेकिन 3 जा ही करना है, उसमें 5 जा करना है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन मेरा डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं हम। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 6:10 समानुपात 9 अनुपात हमें ज्ञात करना। अब देखो इसमें 6 से 10 कैसे हुआ, देखिए, और फिर 9 से क्या बनाया था जो ऑप्शन में मिल रहा है। देखो 2 3 जा करके देखो कितना होता, 6, और 2 5 जा करो, 2 5 जा कितना होता है, 10। ये 3 जा है, ये 5 जा है किसी का, तो ये भी किसी का 3 जा होगा। देखो कितने का, 3 3 जा 9, तो इसका 5 जा देखो कितना होता है, 3 5 जा 15, 3 5 जा क्या होगा, 15। तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो ऑप्शन सी मेरा सही है। तो यानी ये दोनों सवाल एक ही लॉजिक थे। ये अधिकतर एसएससी में पूछे जाते हैं, ये सारे अभी तक पूछे गए एसएससी में पूछे गए ही सवाल थे। ठीक है, अब चौथा और लास्ट सवाल है मेरा आज का। ठीक है, देखो क्या दे रखा है इन्होंने, 2/3 रेशियो 19/29 8/7 और अगला पद मुझे ज्ञात करना। अब यहाँ पे देखो, अब देखो क्या समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है इन्होंने इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके 1 को माइनस किया है। देखो टेन से मल्टीप्लाई करके 1 को माइनस किया, तो यहाँ पे कितना है 19, यहाँ पे कितना है 29। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करके 1 को माइनस किया इन्होंने।
ठीक है, तो यही पैटर्न हम अगले वाले सवाल में अगली वाले ऑप्शन में लगाएंगे। आगे जो पोर्शन सॉल्व करने को उसमें यही। अब देखो 8/7 मल्टीप्लाई बाई 10 -1 मल्टीप्लाई बाई 10 -1। 80 से 1 घटाएं कितना आएगा 79, और 70 से 1 घटाएं कितना आएगा 69। देखो इसमें 79/69 कोई ऑप्शन है? हाँ, तो सी है। तो मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये नंबर्स एनालॉग थी, इससे संबंधित हम सवाल आपको और भी लेके आएंगे नंबर्स एनालॉग से। आपको बहुत इजी एक सवाल देखो, एक सवाल कभी कभी होता है, जैसे ये मैंने पहला सवाल किया था, पहला वाला सवाल मेरा कहाँ गया, ये देखिए इसमें 2 मेथड सॉल्व हो रहा है। एक तो मेरा ये था मेरा 4:8 20/64। देखो इसमें एक तो ये लग रहा था यहाँ से, फिर इसका क्यों करना है, दूसरा था इसका वर्गमूल करके। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है किन्हीं किन्हीं सवालों में 2 मेथड लग सकते हैं, 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है। अगर तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी कभी दोनों मेथड से सवाल सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के ये 4 सवाल थे जो मैंने आपको कराए। ठीक है, दूसरा सवाल था, तीसरा और ये चौथा सवाल था। ठीक है।